नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा आपकी आवाज़। सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारी इस न्यूज़ को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारी इस न्यूज़ को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो ज़रूर कर लें ताकि आपको हर एक ज़रूरी न्यूज़ मिलती रहे। पिछले करीब 7 साल से गुरुग्राम का कूड़ा उठाने का काम कर रही इको ग्रीन कंपनी ने गुरुग्राम नगर निगम क्षेत्र की जनता द्वारा टैक्स के रूप में जमा किए गए करोड़ों रुपयों को किस तरह से डकार लिया। ये सच्चाई तब सामने आई जब सरकार व गुरुग्राम प्रशासन ने परेशान होकर इको ग्रीन कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया और दूसरी कंपनी बिमल राज को गुड़गांव का कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी सौंप दी। कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होने के तुरंत बाद डीएम उपायुक्त के आदेश के बाद जब प्रशासन व बिमल राज कंपनी के कर्मचारी इको ग्रीन कंपनी की गाड़ियों को अपने कब्जे में लेने के लिए उनके कादीपुर यार्ड में पहुंचे तो यार्ड में खड़ी गाड़ियों को देखकर सभी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। इको ग्रीन कंपनी के यार्ड को देखकर कोई भी हैरत में पड़ जाएगा और दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे, जिस तरह से आप हो रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अधिकारी जब कादीपुर स्थित इको ग्रीन कंपनी के यार्ड में उसकी गाड़ियों को अपने कब्जे में लेने के लिए पहुंचे और यार्ड के अंदर प्रवेश किया तो वहां का नज़ारा देखकर वहां पहुंचे अधिकारी व बिमल राज कंपनी के कर्मचारी हैरत में पड़ गए। वहां यार्ड में करीब 200 गाड़ियां खड़ी थी जो आप इन वीडियो में देख रहे हैं, लेकिन सब की सब गाड़ियां कबाड़ बनी हुई थी। सूत्रों ने बताया कि यार्ड में खड़ी इन कबाड़ गाड़ियों से शहर का कूड़ा भला कैसे उठाया जाता रहा होगा। ये खुद गाड़ियां कबाड़ बनी हुई हैं। यहाँ खड़ी गाड़ियों में किसी के शीशे टूटे हुए हैं तो किसी के टायर ही नहीं है तो किसी में इंजन तक नहीं था। सभी गाड़ियों पर इतनी धूल जमी हुई थी कि गाड़ियों का रंग और नंबर क्या है इसका पता लगाना भी मुश्किल था। गुरुग्राम में घरों से कूड़ा उठाने के लिए बिमल राज कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। सूत्रों ने बताया कि इस कंपनी के कर्मचारी भी इको ग्रीन के यार्ड में पहुंचे थे। यहां खड़ी गाड़ियों की हालत देखकर उन्होंने 10 मैकेनिक इन गाड़ियों को ठीक करने के लिए बुलाए। इन 10 मिस्त्रियों ने करीब 2 दिन कड़ी मेहनत करके करीब 200 गाड़ियों में से केवल 4 गाड़ियों को ही सड़क पर चलने लायक बना पाए, वो भी किसी गाड़ी का इंजन लगाकर तो किसी का टायर बदलकर तो किसी के शीशे गाड़ियों में बदलकर। सूत्रों ने बताया कि जब इन 4 गाड़ियों को सही करके सड़क पर लाया गया तो कुछ किलोमीटर चलने के बाद राजीव चौक के पास एक गाड़ी में तो आग ही लग गई, जिसमें चालक को बड़ी मुश्किल से बचाया गया। जब शहर में इको ग्रीन कंपनी कूड़ा उठाने का कार्य करती थी तो उसके कादीपुर स्थित यार्ड के बाहर बाउंसर और सिक्योरिटी गार्ड का 24 घंटे पहरा रहता था, जिसकी वजह से इस यार्ड में खड़ी गाड़ियों के बारे में किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी कि इस यार्ड में खड़ी गाड़ियां चलने लायक हैं या कबाड़ बनी हुई हैं। लेकिन इको ग्रीन कंपनी का ठेका खत्म होते ही वहां पर गार्ड भाग गए और सच्चाई सारी सामने आ गई। इको ग्रीन कंपनी की गाड़ियों की ऐसी दशा को देखकर कोई भी आसानी से अंदाजा लगा सकता है कि किस तरह से ये गाड़ियां गुड़गांव का कूड़ा उठाती रही होंगी। सूत्र बताते हैं कि जो गाड़ी खुद कबाड़ बनकर खड़ी है वो भला गुड़गांव का कूड़ा कैसे उठा पाती होंगी। ये गंभीरता से जांच करने वाली बात है। सूत्रों ने ये भी जानकारी दी कि बेशक ये करीब 200 गाड़ियां यार्ड में कबाड़ बनकर खड़ी थी जिनको सड़क पर चलने कई साल हो गए होंगे, लेकिन फिर भी इन गाड़ियों की पेमेंट लगातार निगम से होती रही होगी, इस बात का पूरा अंदेशा है। अब इसी बात से आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नगर निगम गुड़गांव से हर महीने इको ग्रीन कंपनी को होने वाली करोड़ों रुपए की पेमेंट बिना किसी नगर निगम के अधिकारी के साथ तालमेल के कैसे हो पाती होगी, ये सोचने वाली बात है। क्षेत्र के लोगों ने मांग की है कि इस बारे में एसआईटी गठित करके इसकी गंभीरता से जांच की जानी चाहिए, जिससे कि इको ग्रीन कंपनी द्वारा गुड़गांव नगर निगम के धन को लूटने की सच्चाई सामने आ सके। आपको हमारी इस न्यूज़ के बारे में क्या कहना है और इको ग्रीन कंपनी के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और एक बार फिर आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अगर आप हमारी इस न्यूज़ को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो भी ज़रूर कर लें। जय हिंद।